अस्सलामुअलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंडअप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इस वक्त उज़्बेकिस्तान के दौरे पर मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त गए हैं उज़्बेकिस्तान के। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है। इस एग्रीमेंट से ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि उज़्बेकिस्तान को भी काफ़ी फ़ायदा होगा ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से। यानी अगर हम बात करें तो ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से तो उज़्बेकिस्तान को मिडिल ईस्ट और अफ्रीका की मार्केट एक्सेस करने में आसानी होगी, जबकि पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया और यूरोपियन कंट्रीज तक की रसाई हासिल होगी। इस ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट के तहत जब पाकिस्तान या उज़्बेकिस्तान कोई भी अपना गुड्स सामान हो या कोई भी अगर यहाँ से इस वक्त तरसीलात की जा रही हो किसी भी सामान की, तो उसके लिए आज़ादी होगी कि वो ट्रैवल कर सकता है आसानी के साथ। ये एक अच्छा एग्रीमेंट हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिसके तहत ना सिर्फ पाकिस्तान इस वक्त अपने डोमेस्टिक लेवल्स के ऊपर काम कर रहा है बल्कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स के ऊपर या एक्सटर्नल जो इस वक्त पॉलिटिकल या जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके अंदर भी अपना मेन रोल प्ले कर रहा है। इसी के साथ साथ जो बहुत अहम नुक्ता नजर था इस मीटिंग के अंदर वो ये था कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो बात वहां पे की और उसका बुनियादी नुक्ता नजर जो रखा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत से मुंसलिक बात की। उन्होंने ये कहा कि जो एक रियासत मदीना का कानून है उसके अंदर पुअर और जो गरीब लोग हैं या गुर्बत है उसके खात्मे के ऊपर हम आहंगी पैदा करने के ऊपर इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बात की। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस बारे में भी जोर दिया कि जिस वक्त उन्होंने उज़्बेकिस्तान जाने का इरादा किया या जब वो निकल रहे थे तो बहुत से बिजनेस डेलीगेट जो कि पाकिस्तान में थे उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ जाने की पेशकश भी की थी। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी जो है इस वक्त बड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं उज़्बेकिस्तान के लिए और उज़्बेकिस्तान भी एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। दोनों ममालिक जो है वो स्ट्रेटेजिक अलायंस करना चाहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करना चाहते हैं। साथ ही साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट नुक्ता नज़र के ऊपर बात की गई वो ये था कि अफगानिस्तान के अंदर जारी जो इस वक्त सूरत हाल है उसके ऊपर भी दोनों ममालिक ने तशवीश का इजहार करते हुए ये कहा कि अफगानिस्तान काफ़ी अरसे से जो है वो एक डेप्रीवेशन का शिकार है, बहुत ही अरसे से जंग की सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद करते हैं ये दोनों हुक्मरानों ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों के अंदर इनके हालात बेहतर होंगे और जो भी इनकी तमाम तर चीज़ें डेवलपमेंट हो रही हैं वो एक मुस्बित रुख इख्तियार करेंगी। तो अगरचे ये एक रीजनल अगर हम फोरम पे बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिव लग रहा है चीज़ों को आगे लेके जाने के लिए और जो इस वक्त ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट जो कर रहे हैं ये भी एक बड़ा एक इम्पैक्ट डाल सकता है आने वाले वक्तों के अंदर। साथ ही साथ जो सीपेक अथॉरिटीज़ के साथ पाकिस्तान का काम चल रहा है उसके अंदर भी कहीं कहीं रूमर्स आ रही हैं कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट की गई है उसमें चाइनीज़ डेलीगेट पाकिस्तान से खुश नहीं है, मगर ये भी रूमर्स हैं। वहीं पर हमने देखा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इन्हीं तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र गवादर का दौरा भी किया और सीपेक अथॉरिटी के साथ मुलाकातें भी की हैं। बहरहाल हमें एक मुस्बित न्यूज़ के ऊपर जाना चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत कोशिश कर रहा है कि आगे डेवलपमेंट करे, मगर जो एक सबसे बड़ा एक अलमिया आ रहा है पाकिस्तान को वो दो इश्यूज पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं। एक पाकिस्तान को जो एक इम्पोर्ट्स बिल में इजाफा हो रहा है और दूसरी जानिब आलमी मार्केट्स के अंदर खाम तेल की जो इस वक्त प्राइजेस हैं या उनकी जो इस वक्त कॉस्टिंग है उसके अंदर काफ़ी तेज़ी से हमें इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो रुपया है उसकी एक तो कदर जो हमारे मुल्क के अंदर वो एक डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर बतदरीज नीचे गिरती चली जा रही है और दूसरी जानिब जब इसी डेक्लाइन या डेप्रिशिएटेड रुपीस के साथ हमें ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है तो उसके ऊपर भी एक काफ़ी हद तक के हमारे को एक महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। ये दो अवामिल ऐसे हैं, यानी एक जानिब हमारी इंपोर्ट्स की वजह से इंपोर्ट्स की बहुत तेज़ी से एक्सपेंड होने की वजह से पाकिस्तान के रुपए की जो वैल्यू है वो डिक्लाइन हो रही है और दूसरी जानिब जब उन्हीं को बैलेंस करने के लिए या पाकिस्तान जब ऑयल की दरामद करता है या ऑयल इंपोर्ट करता है तो उसकी वजह से जो ज़र मुबादला पे किया जाता है तो वो एक हाई रेट्स के ऊपर पे किया जाता है, जबकि आलमी मार्केट्स के अंदर ऑयल प्राइसेस भी जो है वो 71-72 डॉलर से अबव के चल रहे हैं। तो ये एक जो कि देखा जाए तो ऑलमोस्ट पीक को अप्रोच कर रहे हैं पिछले 18 महीने की। तो ये जो सूरत हाल है ये बहुत ही ज़्यादा एक पाकिस्तान की मईशत के लिए एक थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर डाल सकती है, जिसकी वजह से हम बात ये कर रहे थे कि महंगाई की शरह को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर तो रही है, मगर जब तक हमारे रुपए की कदर मुस्तहकम नहीं होगी या इंटरनेशनल मार्केट से ऑयल प्राइसेस नीचे की तरफ नहीं आना शुरू होंगे, ये पाकिस्तान को एक एक्सटर्नल प्रेशर ज़रूर रहेगा अपने मुल्क में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। तो बहरहाल ये इसी तमाम तरह जो सिचुएशन है उसके साथ साथ बात करें कि इस वक्त डॉलर जो है वो
159.6 और 159.7 के दरमियान ट्रेड हो रहा है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा एक डिटोरिएटिंग सिनेरियो हो सकता है महंगाई को लेके, कि जिस तरीके से महंगाई की शरह को कंट्रोल करने में थोड़ा सा दुश्वारियों का सामना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को करना पड़ सकता है। वहीं पर जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ कॉर्पोरेट सेक्टर से आ रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले से आ रही है, उसमें यह कहा जा रहा है कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि जो कंपनीज अमेंडमेंट बिल प्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसको लाया जा रहा है, उसके अंदर जो 1 मिलियन रुपीस तक का कैपिटल था, पेड अप कैपिटल था, उस पर अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जेम्प्ट किया गया था, इसी को बढ़ा के 3 मिलियन तक के लेके जाया जाए। यानी इसकी सिंपल बात ये करें कि 3 मिलियन का पेड अप कैपिटल जिसका है, जिस कंपनी का भी प्राइवेट लिमिटेड का, यानी 30 लाख तक का किसी का भी पेड अप कैपिटल हो अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, तो उसको अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको एग्जेम्प्ट हो जाए, यानी उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने की जरूरत ही ना पड़े। तो जो कि ये अभी 1 मिलियन तक के पास हुआ था, तो इसको एक्सटेंड करके कहा जा रहा है कि 3 मिलियन तक के लेके जाया जाएगा। तो ये एक है चीजें कि जिसके अंदर कहा जा रहा है कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की जानिब से कहा जा रहा है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इसको अमेंडमेंट को शामिल किया जाए और पीर को जो है वो उसको पेश किया जाए असेंबली में। तो ये तो बहुत डेवलपमेंट हो रही है कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले से, बहुत ही न्यूज़ मुतवक्के है। और इसके अंदर कहा जा रहा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले से जो पिछली दफ़ा बिल पास किया गया था, बिल लाया गया था जो कि पास नहीं हुआ था, तो उसको दोबारा नए तरीके से लाया जा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर को, स्टार्टअप्स को, यानी वो लोग जो नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, उनको फैसिलिटेट करने का इरादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रखती है। तो बहरहाल तमाम तर इशूज़ हैं जो हम बात पहले भी करते चले आए थे कि एक जानिब जो करप्शन या करप्ट अनासिर के ऊपर बात हो रही थी पिछले गुज़िश्ता कुछ सालों से, तो उसके ऊपर हम यही कह रहे थे कि करप्शन और करप्ट अनासिर जो भी हैं उनका केसेस को जो है हमारे हाई अथॉरिटीज़ या कोर्ट्स के अंदर डाला जाए, जिसमें ऑनरेबल हमारा सुप्रीम कोर्ट है, फिर साथ ही साथ नैब है, FIA है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये काम उनका होना चाहिए और इसको इनको प्रॉपर तरीके से नॉन बाइस्ड बेसिस के ऊपर डेफिनेटली इदारे काम करते हैं, तो ये इनके फैसलों को हमें तस्लीम करना चाहिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट का जो फोकस, हम बार बार ये कहते थे कि उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट और माशी इस्लाहात के ऊपर होना चाहिए, तो वो चीज़ें अब हमको पिछले गुज़िश्ता 3-4 माह से आती हुई दिखाई दे रही हैं कि इस वक्त जो प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट के ऊपर भी बातें की जा रही हैं, टैक्स की कलेक्शन के ऊपर भी प्रॉपर तरीके से एड्रेस किया जा रहा है, और फिर साथ ही साथ इसके अंदर जो दूसरे ममालिक हैं जैसे उज़्बेकिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, ईरान हो गया, इसके साथ भी पाकिस्तान अपने रवाबित को बेहतर कर रहा है। तो ये एक अच्छी एक पेशरफ्त होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग का ये मानना भी है कि जब से हमारे वजारत खजाना का मनसब संभाला है शौकत तरीन साहब ने, तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो बिल्कुल ही एक स्पेसिफाइड हो गई हैं और बिल्कुल फोकस्ड हो गई हैं कि वो किस तरीके से उनको आगे बढ़ना है। बहरहाल ये तमाम तर सिचुएशंस हैं, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इसी तरीके से डेवलप करता रहे, और जो इस वक्त पाकिस्तान अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ लेके आ रहा है और भरपूर कोशिश कर रहा है कि स्टेबल इन्वायरमेंट के अंदर आगे बढ़े। तो इसकी वजह से अगर ये स्टेबल एनवायरनमेंट में बढ़ता है, नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स बढ़ता है, इसमें थोड़ी सी दुश्वारी हमारे रुपए के डेप्रिसिएशन और इंटरनेशनल ऑयल मार्केट्स के अंदर ऑयल प्राइसेस का बढ़ना, ये दो चीज़ें थोड़ा सा हमारे लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत के ऊपर एक प्रेशर आ सकता है। मगर बाकी जो चीज़ें पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, यानी टैक्स कलेक्शन की बात करें, रेमिटेंसेस से हजम की बात करें, करंट अकाउंट ऑल दो 600 मिलियन से अबव का ही जो है वो डेफिसिट रहा है मई के महीने में, मगर और 11 महीने के अगर हम फिगर देखें तो अभी भी तकरीबन 153 मिलियन से सरप्लस के अंदर हमारा करंट अकाउंट है। तो गर्चे ये तमाम तरह सिचुएशंस हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि आलमी मईशत के लिए भी अच्छे एक पैगामात आएँ। तो जिस तरीके से पाकिस्तान में मुस्बित डेवलपमेंट हो रही है, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि आलमी मईशत के लिए खुशखबरी का पैगाम लेकर आएँ। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सर ज़मीन को शाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।